हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। आपके पास अगर है मेजर में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इसके सिलेबस पर नज़र डाल लें। 4 यूनिट्स बताई जा रही हैं। पहली यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें बताया जाएगा कि ये क्या होता है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको पढ़नी है। नेशनल इनकम के अंदर जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, इनकम एक्सपेंडिचर और रियल इनकम वर्सेस नॉमिनल इनकम ये क्या होता है, प्राइस इंडेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बीओपी के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में क्या है भाई, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी की कुछ थ्योरी हैं वो आप पढ़ोगे। मनी की डिमांड कैसे बढ़ती है, मनी सप्लाई का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। फिर कुछ थ्योरी हैं इनकम डिटर्मिनेशन की, क्लासिकल एंड कीनशियन सिस्टम और सिंपल कीनशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। और लास्ट में आईएसएलएम कर्व है, डेरिवेशन ऑफ द आईएसएलएम कर्व, फिस्कल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लायर और डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये ब्रीफ सा सिलेबस है इसका। अब आइए चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आने वाला है दोस्तों। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 6 करने हैं। अब देखो, ये पेपर पिछले साल का है, थोड़ा सा पेपर में पैटर्न में चेंज हो जाता है, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होता है। मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पर बहरहाल हम क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। पहला क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स रखे गए हैं। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग इश्यूज बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, संक्षेप में विभिन्न समष्टि अर्थशास्त्र मुद्दों पर चर्चा करें। उसके बाद कंपेयर द क्लासिकल एंड कीनशियल व्यूज ऑन द स्पीड ऑफ वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्लासिकल एंड कीनशियन व्यूज। वेतन और मूल्य समायोजन की गति पर शास्त्रीय और केन्सियन विचारों की तुलना करें। शास्त्रीय और केन्सियन विचारों में अंतर के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके भी अगेन 2 पार्ट्स हैं, 5 + 10 मार्क्स के। हाउ डज जीडीपी डिफर फ्रॉम जीएनपी इफ अ कंट्री एम्प्लॉयज मेनी फॉरेन वर्कर्स, विच इज लाइकली टू बी हायर। जीडीपी और जीएनपी। सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार भिन्न है। यदि कोई देश कई विदेशी श्रमिकों को रोजगार देता है तो अधिक होने की संभावना है किसकी, जीडीपी की या जीएनपी की। और डिस्कस द प्रोडक्ट एंड इनकम अप्रोच टू मेजरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए उत्पाद और आय दृष्टिकोण पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये फुल फ्लेज है आई थिंक, या इसके भी पार्ट्स होंगे, लेट्स सी। सपोज कांग्रेस डिसाइड्स टू रिड्यूस ट्रांसफर पेमेंट सच एज वेलफेयर बट टू इंक्रीज गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इक्वल अमाउंट। भाई ट्रांसफर पेमेंट कम करने के लिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट परचेज बढ़ाने के लिए इन्होंने सोचा। That is, it undertakes a change in fiscal policy such as where G is equal to government expenditure, TR is equal to transfer। ठीक है भाई, कोई पॉलिसी बता दी इन्होंने। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं पहले पॉइंट में, वुड यू एक्सपेक्ट इक्विलिब्रियम इनकम टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज। इस चेंज की वजह से आपको क्या लगता है, इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ेगी या घटेगी, और क्यों, वो भी आप बताओ। चेक योर आंसर विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज दैट इनिशियली C is equals to 0.8, टैक्स 0.25, इनकम अभी फिलहाल 600 है। नाउ लेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बदल गए 10 से और ट्रांसफर रिजर्व -10 से। तो बताओ कि भाई क्या उसमें रहने वाला है, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। लेट्स सी कि इसके और भी पार्ट्स हैं या नहीं। बिल्कुल हैं, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फाइंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम। आप ये भी बता दो कि इक्विलिब्रियम इनकम में कितना चेंज होगा, डेल्टा वाई। और वाई इज द चेंज इन द बजट सरप्लस। What is the change in the budget surplus और why has budget surplus has changed, ये भी आपको बताना है। तो ये 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के 5 मार्क्स के। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट है। डिफाइन द एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट इफ द टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइंस। व्हाट हैपन्स टू द एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट टैक्स, रियल इंटरेस्ट रेट। ये है अपेक्षित कर पश्चात वास्तविक ब्याज दर पर परिभाषित करें। यदि ब्याज पर कर की दर घटती है तो अपेक्षित कर पश्चात वास्तविक ब्याज दर का क्या होता है।
नेक्स्ट है इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक एंड यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वांछित पूंजीगत स्टॉक और पूंजी की उपयोगकर्ता लागत के बीच क्या अंतर है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की अवधारणा को समझाइए। ये 3 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है, व्हाट इज मल्टीप्लायर, हाउ मल्टीप्लायर इज रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, और डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बेसिस पर देखते हैं क्या करना होता है। पहले ये लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड मल्टीप्लायर इन दिस मॉडल, कैलकुलेट ऑल्सो द बजट सरप्लस, और सपोज दैट टी इंक्रीजेस टू 0.25, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम, द न्यू मल्टीप्लायर। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप न्यूमेरिकल इसका अगर समझते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जिसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 2 पार्ट है, व्हाट इज नेशनल वेल्थ एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हाउ इज नेशनल वेल्थ लिंक टू नेशनल सेविंग, और हाउ द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट in an economy with currency and checkable deposits, explain using formal analysis and diagrams। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। why do we call mechanism such as proportional income tax and the welfare system automatic stabilizers, choose one of these mechanism and explain carefully how and what it affects fluctuation in outputs, or how is the rate of interest determined by the demand and supply of money, और what happens to the interest rate if, तो इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई हैं, if nominal income increases और money supply increases। तो 2 पार्ट्स इसके, अगेन 15 मार्क्स से 5+10। और लास्टली आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, मॉनिटरी एग्रीगेट, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। तो ये PYQ था दोस्तों, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स BA प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।